अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का सदा बार एहसान और शुक्र। आज जो है जनरल साइंस कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों का फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर था मैथ्स का। हैप्पी एंडिंग टू अ वेरी लॉन्ग टायरसम जर्नी। जेजेसी का 100% पेपर लगा माशाल्लाह से। आज की मुख्तसर वीडियो में आपको सबसे पहले जो है सेक्शन बी और सी का आंसर की के साथ ये बताने जा रहा हूँ कि जेजेसी का टारगेट गैस पेपर क्या लगा, और फिर आखिरी हिस्से में एमसीक्यूज के आंसर की जिनको इंतजार हो करेक्ट आंसर की का। नॉर्मल एक पेपर था, निस्बतन आसान भी कह सकते हैं वो लोग जो पढ़ के गए थे। सेक्शन बी में 10 पार्ट करने हैं, कर चुके आप लोग। इसमें चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का ये पार्ट इम्पोर्टेंट तरीन मैंने बताया था वो लग गया। इसी तरह 3.6 का ये सवाल, कोप्लेनर वेक्टर्स का ये भी लग गया। 8 टर्म ऑफ द एचपी 4.8 का ये भी लग गया। 5.4 मैंने इम्पोर्टेंट कही थी इस दफा, ये भी हो गया मामला। मैथमेटिकल इंडक्शन का ये सवाल आने ही आना था। उसके बाद इनवर्स चैप्टर 8 का ये भी आने ही आना था। चैप्टर 10 में से प्रूफ इम्पोर्टेंट तरीन 10.4 का। 11 चैप्टर के दोनों लगे हुए और आसान तरीन सवाल आ गए 11.3 और 11.4 में से। एक्सपेक्टेड और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैंने आखिरी दिनों में आपको जरूर बताया था जब हम कर रहे थे मॉडल पेपर कि ये कर लें। अभी इंजीनियरिंग वालों में भी ये सवाल आया था, तो जिन लोगों ने किया होगा उनका ये भी शुमार हो जाएगा। तो इसको आप काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 11 पार्ट हमारे जेजेसी के लग गए, जो कि करने थे 10। सबसे खुशी की बात है सेक्शन सी, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कैन यू बिलीव इट, पूरे सारे सातों के सातों 100% जेजेसी के ऑल क्वेश्चंस लग गए, जबकि करने होते हैं 5। और ये अल्लाह ताला का एहसान है, मेरी कोई भी साथ नहीं है। गॉस जॉर्डन का ये सवाल एग्जाम्पल में से दिया है, लेकिन एग्जाम्पल भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के कहा था बच्चों एग्जाम्पल कर लो, मैथ्स के पेपर में एग्जाम्पल्स आती हैं। 3.1 का ये रेशो वाला फॉर्मूला, किंग क्वीन वाला प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, मैथ ये बाइनोमियल थ्योरम का भी एग्जाम्पल में से दिया है उसने। उसके बाद ये एक्सरसाइज 12.4 का एक्सपेक्टेड था लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद ये 10.1 में से, और आखिरी चैप्टर 8 का ग्राफ वाला लॉन्ग। ये सातों के सातों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी जेजेसी का टारगेट गैस पेपर आप जाके ऑन रिकॉर्ड देख भी सकते हैं कि सर जवाद सच बोल रहे हैं। इसके अब आंसर की देख लें जिन लोगों ने घर आके ही मार्कशीट बना ली माशाल्लाह से, के हमारे इस 80 मार्क्स में से कितने आ जाएंगे जो सेक्शन बी और सी है। अब खुश होके देखें, टैली करें, और जिनका अच्छा तजुर्बा रहा सेकंड फर्स्ट ईयर का जेजेसी के साथ ये जर्नी, वो सेकंड ईयर में शुरू से ही ज्वाइन करें जेजेसी को, क्योंकि शुरू से ही जेजेसी व्हाट्सएप का स्टडी ग्रुप शुरू कराने जा रहा है। और उसमें जिसको ज्वाइन करना हो एक बहुत ही रीजनेबल फीस में थ्रू आउट ऑल 6 सब्जेक्ट्स का पैकेज मिलेगा इंशाल्लाह बकरीद के बाद। जो उसको ज्वाइन करना चाहता है वो अपनी क्वेरीज और अपने कमेंट्स और फीडबैक सब कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर के लिए इस पे कांटेक्ट कर सकता है, जो अक्सर लोगों के पास पहुंच चुका होगा। ये मैच कर ले आंसर, देख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एग्जाम्पल्स आई हैं पूरे पेपर में मैथ्स के फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस ग्रुप में। और ये मैं मुसलसल कह रहा था कि आप रिव्यू एक्सरसाइज छोड़ दें लेकिन एग्जाम्पल्स करें, क्योंकि आज जैसे एग्जाम्पल छोड़ के गया होगा और उसको मेथड नहीं आता होगा, उसको मसला हुआ होगा थोड़ा इस पेपर में। लेकिन चले एनी हाउ, फ्यूचर आपके सामने खड़ा है, उसके लिए मेहनत करें।
इस डैश का मतलब ये प्रूफ के क्वेश्चन थे सारे, ठीक। और बाकी आप मैच कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स। ये अपॉन में 25 लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर वाला सवाल। इसमें ये जो सवाल है ये मैं अभी इंजीनियरिंग में ही बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यही वाला है एग्जाम्पल का, आखिरी वाला कोई चैप्टर 8 का। इसकी मैं शक्ल बता देता हूँ कि ये ग्राफ अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो इसका कैसा ग्राफ बनना चाहिए था। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल है बुक की। इसकी ग्राफ की शक्ल होनी चाहिए ऐसी। पेज नंबर 262 पर मौजूद है ये ग्राफ, ये पूरा। और कम से कम इसमें अगर आपने 6 ऑर्डर पेयर्स बना दिए होंगे तो आपका सही हो जाएगा। ये बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है और इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए थी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होने चाहिए थे, ये और ये। पेज नंबर 262 पर है, देखिएगा इसको। अब देखते हैं सेक्शन ए एमसीक्यूज। मतलब मेरा तो मानना ये है कि जो मेहनती बच्चे हैं उनके तो पूरे 80 में से 80 की बात बन जाए तो क्या ही बात हो जाए। लेकिन चले, अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो खैर है, आगे के लिए सीखने के लिए अच्छा है। सेकेंड ईयर में हम किस अंदाज में पढ़े, कब से पढ़े। माइनस आयोटा की पावर 6। अच्छा, कुछ लोग आज सिर्फ आंसर की देख देख के खुश हो रहे यूट्यूबर से। सर इसलिए थोड़ा समझा देते हैं कि आगे एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, समझने में थोड़ा फायदा होता है। माइनस आयोटा पे 6 का मतलब हो गया आयोटा पे 6। क्यों? क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर है, इवन पावर पॉजिटिव करवा देती है। इसका मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 3। आयोटा स्क्वायर होता है -1। -1 को 3 बार करेंगे तो -c का वन आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। आज देखें उसने OMR शीट दी होगी आपको, और OMR शीट करने पर आपको बॉल पेन या पॉइंटर से आपने काम किया होगा। इसलिए देखिए इसमें ABCD का ऑप्शन चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो AD माइनस BC, और फॉर्मूला क्या होता था, AC माइनस BD और AD प्लस BC। अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर इसको आप करेंगे तो ये AC 3 1 3 -0, तो 3 वाला ऑप्शन ये, और ये AD 3 0 0 और -4। सी ऑप्शन आ गया इसका भी। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो तो AB का ट्रांसपोज रिवर्स हो जाता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल था, 6 0 6 1 6 -4 1 4 -6, तो ये हो गया 6 -2 यानी 6 + 2 8। लास्ट ऑप्शन डी। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। इसका मॉडुलस हो जाएगा 4 + 1 + 6 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इसका जवाब हो गया ए ऑप्शन। ए और बी वेक्टर दिए हुए और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए और बी दिए हुए, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आप a में से पहले b को माइनस करें तो क्या आ जाएगा बेटा, 4i - 6i से -2i। इसमें k है, इसमें है ही नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस का 6k। और इसमें है 4j, तो उसमें है ही नहीं, तो प्लस का 4j। स्क्वायर करें जल्दी जल्दी, तो 4 36 16 56 आ गया रूट के अंदर। 56 के पेयर बन जाएंगे, 2 2 4, 2 √14। ऑप्शन बी जिसके सही हो रहे हैं देखते हैं भाई। A अपॉन बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, अगर A अपॉन ए होता तो अरिथमेटिक, A अपॉन सी होता तो हार्मोनिक। 4 टर्म मांग रहा है माइनस। अच्छा, इसमें ज्यादातर एक्सरसाइज की नहीं है, 50-50 है, दोनों तरह की एक्सरसाइज की है भी और नहीं भी है। -1 के ऊपर अगर 4 रख देंगे तो अभी इवन पावर हम कर चुके, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और n को अगर 4 रख देंगे तो 4 का पावर 16 प्लस का आ गया सी ऑप्शन। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ये तो भाई फॉर्मूला ही है, ए ऑप्शन। अगर सिंगल टॉस करें कॉइन का तो हेड आने का कितना चांस है बेटा, 50%, यानी 1/2। सी ऑप्शन।
कॉम्बिनेशन का n एलिमेंट्स टेकिंग r एट अ टाइम। जिन लोगों ने 7.2 पढ़ी होगी उनको पता है कि इसका ये वाला जनरल टर्म फॉर्मूला होता था। नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होती है, इंडेक्स है तो 2n प्लस 1, ये जिससे क्या हो गलत है, 2n है तो 2n में एक ज्यादा होगा, ट्वाइस थोड़ी हो जाएगा। ये तो अभी प्री इंजीनियरिंग वाले में भी आई थी, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट साइन के साथ। अगर दो सारे पॉजिटिव होते तो ये होता है, इसमें ऑल्टरनेट साइन है तो ये प्लस ये माइनस, ऑल्टरनेट ए ऑप्शन। तो इस पहले पेज पे 13 में से कितनी सही हुई चेक कर ले भाई। उसके बाद बैक साइड पे आ जाए भाई, अगर फंक्शन वन ऑन वन भी और ऑन टू भी हो तो ये होता है, बोले बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ग्राफ लीनियर फंक्शन का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये इंजीनियरिंग में भी आया था। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला, सी ऑप्शन। फॉर्मूले की देख रहे हैं कितनी सारी एमसीक्यूज आई, एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी ये हो गया साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2, डी ऑप्शन। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बी सी के साथ बीटा है, बी के साथ बीटा नहीं होना चाहिए, ए के साथ अल्फा नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन हो गया कि ए बी साइन गैमा इंक्लूडेड एंगल। कॉस एक्स का जो पीरियड होता है 2 पाई, तो अब यहाँ पे अगर ये 4x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, ए ऑप्शन। और टेंजेंट इनवर्स माइनस वन कैलकुलेटर से ही मांगते तो दे देता माइनस पाई बाई 4। 20 की 20 सही है तो बहुत ही एक्सीलेंट, मुबारकबाद। ओएमआर शीट में सही से बबल भरे हैं तो और डबल मुबारकबाद। वैसे मैंने एक वीडियो में ओएमआर शीट के बबल्स को भरने का बताया था, किसी ने उसको याद रखा होगा और उस वीडियो को देखा होगा तो उसको आज इतनी परेशानी नहीं हुई होगी। सही, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। एडवांस में बकरीद की मुबारकबाद। और नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, चाहे जितने भी जानवर खूबसूरत आए हैं और महंगे और तगड़े, वालदेन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सेकेंड ईयर को शुरू से ज्वाइन करने के लिए जेजेसी को फीडबैक दें, कैसा आपके साथ ये सफर हमारा रहा और आपका रहा, इसको जरूर बयान कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप करके। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।